हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए क्लास बना रहा हूँ जिनका कल रिजल्ट आया था और अनफॉर्चुनेटली क्लास उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये वीडियो ध्यान से अच्छे से पूरा समझना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिले। आई नो आप लोगों को प्रेशर है, अपने पीयर प्रेशर, अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, और बहुत सारी क्लास एंजाइटी आपको है कि क्या होगा क्या नहीं। और मैंने खुद ऐसे ऐसे बच्चों का भी, कुछ बच्चों का रिजल्ट देखा जिनकी मतलब उम्मीद ही नहीं है इतने कम आ सकते हैं। मतलब यार इतना तो उन्होंने टर्म वन में ही स्कोर कर लिया था और उससे ज़्यादा ही आने की उम्मीद थी, 30% लगा देंगे तब भी। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट में कुछ बच्चों की चेकिंग में मिस्टेक हुई है, कुछ स्कूल वालों ने धांधलेबाजी भी की होगी। स्कूल वाले क्लास जो है थोड़ा बहुत भेदभाव करते ही हैं, हर साल बच्चे हमें ये रिपोर्ट देते हैं। लेकिन फिर भी इन सारी क्लास नेगेटिविटीज को दूर करते हुए अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है तो सबसे पहले बात, कंपार्टमेंट क्या है ध्यान समझना। जिनके पास 5 सब्जेक्ट थे कुल, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, मतलब उनको थ्योरी रिपीट करना है, तो क्लास उनके रिजल्ट में आएगा कंपार्टमेंट। किसी के पास 6 सब्जेक्ट थे और किसी 2 सब्जेक्ट में क्लास उनका ये फेल हो गए, मतलब रिपीट करनी पड़ेगी थ्योरी, तो एक सब्जेक्ट को तो एडिशनल झेल लेगा लेकिन एक के लिए क्लास उनको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। जबकि 5 सब्जेक्ट किसी के पास है और वो 2 में फेल हो गए तो उनका एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आता है, मतलब कुल मिला के फेल है, वो दोबारा अगले साल देंगे। अब ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं उसकी बात करेंगे। देखो यार, मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा था बेटा पढ़ लो, पढ़ाई कर लो एग्जामिनेशन से पहले। अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे और हमारी कॉमर्स कम्युनिटी के अंदर कितने सारे टीचर है, दिन रात आप लोगों के पीछे मेहनत करी, दिन रात आपको क्वालिटी कंटेंट जो शायद किसी पेड बैच में भी नहीं मिलता आपको, वो कंटेंट दिए, इतनी मेहनत करी। अनफॉर्चुनेटली क्लास आप लोगों ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने आपसे कहा था वो दुख, वो दर्द जो तुम्हारे घर वालों को होगा रिजल्ट आने के बाद, तुम उसे नहीं झेल पाओगे, तुम तो बेशरम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तो जो तुम्हारे घर वालों को दुख हो रहा है ना इस टाइम, यही तुम्हारे मेन दुख का कारण है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के थ्रू क्लास में आपके सारे सवालों का जवाब प्लस सॉल्यूशन की बात करूंगा कि किस किस तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहली बात, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, जिनको लगता है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इतने कम नंबर है, तो आप लोग अपने कॉपी को रीचेक करा लेना। सर रीचेकिंग कैसे होगा, सारी बातें मैं बता दूंगा आपको, बट रीचेकिंग पॉसिबल है। आपकी एक छोटी सी फीस सीबीएसई आपसे लेगा और क्लास रीचेकिंग आपकी हो जाएगी, मार्क का वेरिफिकेशन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं मार्क नहीं मिले आपको, या टोटलिंग में गलती तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें चेक। लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, 2-3 दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर जैसे आ जाएगा मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, तो आप चिल रहो। डेफिनेटली अगर आपको भरोसा है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब वो इसके लिए सीबीएसई ने क्लास ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं क्लास। यहाँ पे सीबीएसई के वेबसाइट पर आप देखोगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वेटेज ऑफ टर्म 1 टर्म 2। कई बच्चे बोल रहे हैं सर वेटेज क्या रहा, बेस्ट ले लिया दोनों में से, या यूट्यूब पे पता नहीं कितने टाइम से बच्चे इतना मुझसे पूछ रहे थे सर वेटेज क्या होगा, वेटेज क्या होगा। तो मैंने कहा था सीबीएसई ने पहले 50-50 कहा था, बट फाइनली सीबीएसई ने क्या किया है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, थियोरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए नहीं, सिर्फ थियोरी के लिए इन्होंने 30% जो लिया हुआ है वो टर्म 1 का लिया हुआ है और 70% जो है टर्म 2 का लिया। ये मैंने वीडियो कल ही बना के आपको बता दिया था, जो उसी बारे में लिखा गया है, राइट। अच्छा, अब अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स, बच्चों को कैसे मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है क्लास वो डिजी लॉकर या उमंग ऐप पे आपको मिल जाएगा और वो हर जगह वैलिड है क्लास, आप उसकी प्रिंट आउट करवा सकते हो। इवन क्लास सीबीएसई भी आपके स्कूल के थ्रू आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका माइग्रेशन वगैरह सब कुछ दे देगा। अब बात करते हैं क्लास इनकी, जिन बच्चों को अपने मार्क्स को बढ़वाना है, तो वेरिफिकेशन, अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी टर्म 2 का, राइट, एंड रीइवैल्यूएशन ऑफ टर्म 2, सिर्फ और सिर्फ टर्म 2। टर्म 1 में तो पता ही है क्लास सीबीएसई में झोल हुआ था, इसीलिए सीबीएसई ने जब टर्म 1 हुआ था मैंने वीडियो बना के क्लास बहुत कुछ बोला था कि क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या कमियां थी टर्म 1 एग्जामिनेशन में, कितनी नकल हुई है, कितनी धांधलेबाजी हुई है क्लास टर्म 1 में, जिसके चलते टर्म 1 का जो वेटेज है इसे घटाकर 30% कर दिया। अब जिन बच्चों को टर्म 1 बेहतर गया था उन बच्चों को इससे नुकसान हुआ है, और जिनका टर्म 1 बेकार गया था उन बच्चों को इससे फायदा हुआ है। लाइक कुल मिलाकर टर्म 2 की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई, क्योंकि वो रिटन पेपर था, वो प्रॉपर अपने सेंटर पे हुआ था, ना कि अपने स्कूल में हुआ था। तो इन्होंने बोला है कि टर्म 1 तो भूल जाओ आप, टर्म 2 में अगर तुम्हें लगता है गड़बड़ी हुई है, सीबीएसई विल ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज स्टूडेंट एल्स प्रोवाइड इन अर्लियर ईयर, जैसा पहले दिया जाता है कि अपने मार्क्स को वेरीफाई करा लो, अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी ले लो, रीइवैल्यूएशन कर लो। इन दिस रिगार्ड अ नोटिस इज बीइंग इशू सेपरेटली, तो जैसे ही नोटिस आएगा चैनल से जुड़े रहना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो जिनको भरोसा है वो चिंता ना करो क्लास, मैं जानता हूं इस समय
ये जो दुख जिस पे बीत रही है वो तुम नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे गार्डियन है। तुम पे नहीं बीत रही, तुम 4 दिन बाद मस्त हो जाओगे एकदम, है ना। लेकिन क्लास ये जो दुख तुमने दिया है, अब तुम्हें इसे कॉम्पनसेट करना है। वो खुशी भी तुम्हें लाकर देनी है और खुद से प्रॉमिस करना है, तुम्हें कोई गाइड नहीं करेगा, खुद से गाइड हो जाओ कि तुमको इस बार कंपार्टमेंट अगर तुम दे रहे हो, अगर तुम्हारा रीवैल्यूएशन में नंबर नहीं बढ़ता है, कंपार्टमेंट अगर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली क्लास कुछ अच्छा ही स्कोर करना। कंपार्टमेंट के सिलेबस की बात करूंगा, सबकी बात करूंगा। इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट जो दे सकोगे आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दे सकोगे, वो भी कंपार्टमेंट वही बच्चा देगा जिसका कंपार्टमेंट लिखा गया है। यानी कि मुझे लग रहा है मेरे कम है तो वो इंप्रूवमेंट का भी कुछ सीबीएसई ने बोला नहीं है, लेकिन हाँ जिनके उसमें कंपार्टमेंट है, सर मेरे में 2 में फेल हूं, मान लो अकाउंट्स और इको में 2 में हूं, ठीक है, अकाउंट बीएसटी में हूं, राइट, तो सर मैं कौन सा दूं? तो जिसमें तुम्हें लगता है ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम्हें उसमें कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है, और ये तुम स्कूल वालों से कांटेक्ट करोगे, स्कूल वाले तुम्हारा फॉर्म भर देंगे, और क्लास जो चार्जेस सीबीएसई लेता है वो चार्ज देके स्कूल वाले तुम्हारा फॉर्म भर देंगे। जिसमें तुम्हें लग रहा है कि स्कोर कर सकते हो तुम उसका ही फॉर्म भरना। और अच्छी बात क्या है कि सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस ही कंपार्टमेंट में आएगा, यानी कि तुम्हें टर्म 1 का सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो तुमने टर्म 2 में पढ़ा था, अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट को अभी से और आज से उठा के देखना चालू कर दो ना, गारंटी से तुम पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से, और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा टिल एग्जाम तक। कई बच्चों ने मुझे लिखा मैसेज कि सर बहुत दुख है कि हम नहीं मान पाए आपकी बात, और हमने लास्ट में 1-2 दिन पहले ही बस पढ़ा था और ये रिजल्ट रहा है हमारा, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बस एक में रह गया। आपने पिछले साल कंपार्टमेंट वालों को क्लियर कराया था, इस बार करवा दीजिए। डेफिनेटली इस बार भी कराऊंगा और आपको पक्का क्लियर करवा के छोड़ूंगा। बस आप में से जिनकी भी कंपार्टमेंट है, पहला स्टेप रीचेकिंग के लिए फॉर्म डालो। अगर रीचेकिंग में निकल जाता है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो रीचेकिंग में डाल दो। दोनों में हो, दोनों में डाल दो। किसी एक में बढ़ गया तो रिजल्ट पास का आएगा, और किसी एक में अगर नहीं बढ़ता है, अच्छा कुछ बच्चे बोले सर नंबर घट गए तो, यार उसके लिए सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया नहीं अभी। दूसरी बात, तुम्हारा फेल है, अब 33 पे भी फेल है, 32 पे भी फेल है, 31 पे भी फेल है, तुम्हें दोबारा देना ही है, तो क्यों ना ट्राई कर लो अगर तुम्हें लगता है तो। नहीं तो तुम अभी से, आज से अपना टारगेट बनाओ, अपना स्केड्यूल बनाओ। मैंने स्ट्रैटेजी जो बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 के लिए बनाई थी, सेम कट कॉपी पेस्ट कर दो स्ट्रैटेजी। 1 शॉट है, सारी वीडियोज है, सब कुछ अवेलेबल है। आप सारी चीजें प्रिपरेशन करो, लास्ट में मॉक टेस्ट बना देना, आराम से निकल जाओगे। लेकिन इस बार तुम्हारे पास समय है, 1 महीने का समय लगभग है, तो आज से और अभी से डिसाइड करो क्या करना है। अगर मैं बात करूं 2019 में जो कैंडिडेट थे कंपार्टमेंट वो 99,000 थे, लेकिन 2022 में जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं वो 67,743, यानी इतने बच्चे कंपार्टमेंट आए हैं। इससे पिछले साल तो पेपर ही नहीं हुआ था, तो बहुत ही कम बच्चे थे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो काफी कम बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। तो तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या गाइडेंस चाहिए, सारी बातें मैं बता दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके भेज दो कि आप 2021-22 के स्टूडेंट हो और किस में आपका कंपार्टमेंट आया है, ठीक है। और आप लोगों को क्लास पर्सनली एक ग्रुप बना के आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी, वहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भेजूंगा, आप उन वीडियोस को देखने। देखो अब मैं तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। और डेफिनेटली क्लास में आपकी स्ट्रेटेजी भी बना के बता दूंगा कैसे प्रिपेयर करना है, बट वेट करते हैं कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाए। आप रीवैल्यूएशन कर लो एक बार, अपनी रीचेकिंग में डाल दो कॉपी, तुम्हें भरोसा है तुम फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। थोड़ा सा वेट कर लो 1-2 दिन, फिर जम के अपनी प्रिपरेशन करना। और प्रिपरेशन की बात करें तो तुम्हारा पेपर कब होगा, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा पेपर होगा ना वो 23 अगस्त से होगा, ध्यान रखना क्लास। यानी कि आज लगभग 1 महीने बाद आज से तुम्हारा पेपर होगा। तुम्हारे पास 30 डेज का टाइम है। यकीन मानो तुम्हें एक सब्जेक्ट करना है, 30 दिन का टाइम है। पढ़ाने को मैं रेडी हूं, कंटेंट देने को मैं रेडी हूं, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत चाहिए। सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट है, एक नहीं 30 दिन तक। अगर तुम रोज आधा चैप्टर भी पढ़ोगे ना तो भी तुम 20 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करोगे A to Z। तो क्यों नहीं सिर्फ पास का सोचो, क्यों नहीं क्लास 99 95 का सोचो, टारगेट लेके चलो। घर वालों को भी लगेगा हाँ मेरा बच्चा कंपार्टमेंट तो आया था, लेकिन दोबारा पेपर देखिए मेरा बच्चा 95 लाया है, 97 लाया है, तो शायद तुम उस दुख दर्द को कुछ कम कर सको। नुकसान तुम्हारा यही होगा कि यार आगे एडमिशन्स का है। तो वैसे मैं देखूं तो सीबीएसई ने इस बार बहुत जल्दी ही पेपर कराने का लिया है, कंपार्टमेंट जल्दी हो जाएगा, टर्म 2 का ही सिलेबस आ रहा है, आधा सिलेबस है, चेकिंग भी जल्दी हो जाएगी और तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को इंटरनली लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई ये और वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट है, सब ठीक है। बस 1 महीने का ये गैप ना खुद को कमरे में बंद कर दो, आराम से पढ़ाई करो, बस इंजॉय
थोड़ा सा कम कर दो, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा क्लास सोशल मीडिया पे मत रहो, बस पढ़ाई करो, दिखा दो क्लास 30 डेज और मेहनत करके कि हमने क्लास जो गलती की थी यार, गलती तो फितरत है इंसान की, कौन नहीं करता है, भगवान से भी गलती होती थी, हम तो इंसान है, लेकिन अब जब हम उठेंगे बाउंस बैक करेंगे तो एक अलग ही लेवल का रिजल्ट हम दिखाएंगे सोसाइटी को। ये खुद से प्रॉमिस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं टिल एंड तक क्लास, मैं तुम्हारे लिए क्लास सारी चीजें प्रिपेयर करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपार्टमेंट में आते रहे हैं, क्या क्या आ सकता है, सब कुछ मैं करूंगा। फिलहाल तुम प्लेलिस्ट उठाओ और प्लेलिस्ट उठा के स्टार्ट कर दो कि आज से अभी से एक टॉपिक से शुरू करेंगे, कम से कम एक टॉपिक से शुरू करो, एक चैप्टर से शुरू करो, जीरो से शुरू करो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी टीचर के पास जाके हाथ पैर मत जोड़ो, सर मुझे करा दो, कुछ नहीं। प्लेलिस्ट उठाओ, मेरी प्लेलिस्ट, सब कुछ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, एक एक करके क्लास काम करना स्टार्ट कर दो। रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मैं आपको और एक स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। लास्ट टाइम पे क्लास में आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और आप उतना करके चले जाना, निकलना तुम्हारा तय है। तुम्हें कहीं किसी टीचर के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं। मेरा एक भी बच्चा कहीं भी किसी से नहीं बोलेगा सर मुझे करा दो, और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कोई टीचर 20,000 मांग रहा है, 25,000 मांग रहा है कंपार्टमेंट के लिए। अरे भैया 1 रुपए खर्च मत करो, बस जाओ प्लेलिस्ट को लाइन बाय लाइन देखो, और अगर तुम्हारा जिस सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे दो, आराम से निकल जाओगे 80-90% से, टेंशन फ्री रहो। बाकी जो हुआ उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास अप एंड डाउन चलता रहता है लाइफ में। आपने शायद कम पढ़ाई की थी या शायद नाइंसाफी हुई है आपके साथ, लेकिन जो भी है अब हमें क्लासों से टैकल करना है, सिचुएशन से उभरना है। ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लोगों ने बहुत तकलीफें और बहुत बड़े बड़े फेलियर्स देखे हैं, और जितने फेलियर्स आप देख रहे हो उतनी ही क्लास जितना नीचे जाओगे उछल के ऊपर आने के चांस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो भरोसा रखो खुद पे, स्ट्रांग फील करो, और इस वीडियो को एक एक कंपार्टमेंट के बच्चे तक पहुंचा दो कि टेंशन मत ले भाई, अकाउंट सीखो बीएसटी में, अगर तेरी किसी में कंपार्टमेंट है, सुनील सर गारंटी लेंगे इस बात की, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं कि आपको पास करा के छोड़ेंगे। ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए साइड बाय साइड कंटेंट भेजता चला जाऊंगा। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, वहां कंटेंट भी मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सब मिलेगा आपको। जम के तैयारी करना स्टार्ट कर दो बस। अब पढ़ना आपको है, इसके अलावा कोई टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। और यहाँ वहाँ इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो कि इस बोर्ड से कर लेंगे, ये जुगाड़ लगा देंगे, मेरा वो जुगाड़ लगा देगा, नकली निकलवा देगा, पैसे बर्बाद करोगे, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, निकल जाओगे। बस 1 महीने का दुख है, उसके बाद तो फिर आप सब बच्चों के बराबर, और तुम्हारा 1 साल किसी का वेस्ट नहीं हो रहा, राइट? किसी का 1 साल वेस्ट नहीं होगा। एडमिशन तुम्हें किसी ना किसी कॉलेज में मिल ही जाएगा। बहुत सारे कॉलेज सितंबर अक्टूबर तक खुले रहते हैं। मुझे लगता है कि सितंबर 30 तक तो मेजर कॉलेज एडमिशन ले ही लेता है। हाँ, कुछ कॉलेज बंद कर देते हैं, बट बहुत सारे ले लेते हैं, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो यार प्लीज नेगेटिव चीजों को ढूंढना बंद करो, ये हो गया सर, ये हो गया, पॉजिटिव चीजों को देखो। तुम्हारा कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अब मौका है, अब मेहनत करो और अब खुद को साबित करके दिखाओ। मैं आपके साथ हूं, ऑल द बेस्ट। वीडियो को एक ही कंपार्टमेंट के बच्चे तक जरूर पहुंचा देना, शायद क्लास कोई निराश बच्चा जो है वीडियो देख के कुछ कुछ उसको अच्छा लगे। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।